हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3। हमने एक्सरसाइज 6.2 जो देखा था सेम वही इसमें करना है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, वही हम समझेंगे यहाँ पे। देखो इंस्ट्रक्शन क्या लिखी है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। आपको यहाँ पे वर्ड दिया गया है सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि आपको एक साथ 2-3 इनइक्वालिटीज़ दी गई है, ठीक है। देख लो, तो क्वेश्चन में आपको वही दिया गया है। पहला क्वेश्चन है बहुत इजी कि लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कॉमा करके लिखा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हमने दोनों को अगर सेपरेटली दिया होता तो हमने वो सीख लिया था 6.2 में। अब दोनों को यहाँ पे एक साथ दिया है, राइट। तो एक ही ग्राफ में दोनों को कैसे हैंडल करना है, कैसे दिखाना है, वो हमें यहाँ पे सीखना है। सॉल्व दोनों को कैसे कर रहे थे पहले, वही आप समझ लो। पहले तो देखो, सबसे पहले आपके पास है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये पहली सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है। तो सॉरी, हाँ मतलब दो जो दी है आपको उसमें से पहली है, उसको हैंडल करना है आपको। तो सबसे पहला काम आपको कि यहाँ पे इसको लिखने के लिए आपको पता है कि x इज़ इक्वल टू 3 वाली लाइन चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए आपको कि पुट 0,0 इन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में। तो ये 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विच इज़ ऑलवेज फॉल्स, राइट। 0 कभी 3 से बड़ा नहीं रहता। तो ये इसके लिए काम हो गया। अब दूसरा यहाँ पे किसके लिए काम करना है हमें, सेम चीज़। इसमें मैंने कुछ नया नहीं किया है, आप अगर देखो ना ध्यान से तो यहाँ पे पहले तो आपको लाइन चाहिए, वो y इक्वल टू 2 वाली है। और फिर यहाँ पे लिखना है कि पुट 0,0 इन y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है बस। तो दिस इज़ ऑल्सो ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। तो हमें अब देखो, दोनों पहले मैं टर्न बाय टर्न करके दोनों को दिखा लेता हूँ, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इसमें करना क्या है। देखिए ग्राफ तो एक ही बनेगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ठीक है। अब इसमें आपको सबसे पहले मान लो कि मैं ये x इक्वल टू 3 वाला दिखाऊं, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिन दिखा दो, ये हो जाएगा x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, 2-3 इधर भी दिखा दो नंबर, नहीं भी दिखाओगे चलेगा, काम की चीज़ें ही दिखाओ सिर्फ। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब समझो हमें ये 1, 2 और 3, x इक्वल टू 3 वाली लाइन जो है वो सबसे पहले दिखानी है। तो x इक्वल टू 3 वाली लाइन में साइन देखो पहले कि डॉटेड बनानी है या फिर हमें स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूस बनानी। तो कंटिन्यूस बनेगी बिकॉज वहाँ पे लाइन जो मतलब इक्वल टू दिया है इसलिए, राइट। तो ये मैंने कंटिन्यूस लाइन बना दी, ध्यान से समझना। अब आपको ये लाइन बनाई है वो है x इज़ इक्वल टू 3 की कंटिन्यूस लाइन आएगी। सेम ऐसे ही आपको y इक्वल टू 2 वाली लाइन बनानी है और उसमें भी ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन है, तो वो भी कंटिन्यूस आएगी लाइन। तो ये लाइन हो गई y इज़ इक्वल टू में 2 की, y इक्वल टू 2। अब आपको ये समझना है कि इन दोनों में से अगर मैं x इज़ इक्वल टू 3 वाली लाइन है उसके लिए देखूँ तो ये ऑलवेज फॉल्स है। ऑलवेज फॉल्स माने उसके लिए ओरिजिन वाला हिस्सा नहीं लेना है, ये लाइन का इस साइड वाला हिस्सा लेना है। देखना ध्यान से, ये लाइन का इस साइड वाला हिस्सा, ठीक है। बिकॉज इसके पीछे तो ओरिजिन है, हमें ओरिजिन के बिना वाला हिस्सा यूज़ करना होता है। सेम ऐसे ही y इज़ इक्वल टू 2 में
अगर हम करें तो उसमें ये ऊपर वाला हिस्सा लेना है, राइट। तो अब आपको पता चला होगा कि भाई दोनों लाइन जो है उसका इंटरसेक्शन, मतलब कि दोनों लाइन जो है वो कौन सा रीजन ऐसा है कि जो दोनों लाइन का कॉमन आना चाहिए। तो ये आपको देख के पता चल जाएगा कि ये जो हिस्सा है ये दोनों लाइन का कॉमन आएगा, आप ध्यान से देखोगे तो, राइट। तो ये जो है वो अपना सॉल्यूशन हो गया ग्राफिकली सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का। आपको क्लियर हो गया कि बहुत सिंपल है। मैंने दोनों लाइन को पहले सेपरेटली दिखाया है, उसके बाद कौन सा दोनों लाइन का रीजन आ रहा है वो हमने दिखाया है, और उसमें से कॉमन हिस्सा जो है वो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। आपको यही करना है जैसे मैंने किया है, राइट। ये पेंसिल से पहले एरोस दिखा दो और फिर ये शेडिंग जो है वो थोड़ा अच्छे से दिखा देना पेंसिल से, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें जितनी भी मर्ज़ी चाहे सिस्टम दे दे, फंडा यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो मैं आपको इसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो करवाऊँगा, बाकी के क्वेश्चन आप समझ जाओगे, इजी होंगे वो, तो वो आपको खुद से करने हैं। देखो सबसे पहले इसमें तो 3 सिस्टम दी गई है, ये 1, 2 एंड ये दिस इज़ 3rd। तो पहला मैं जो है उसको लिख रहा हूँ 3x + 2y <= 12, राइट। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते, तो 3x + 2y = 12 लिखो। फिर इसमें क्या करना है कि अगर x = 0 रखते हो तो y = क्या मिलेगा आपको, x 0 रखने पर y आपको 6 मिलेगा, और y = 0 रखते हो तो x = क्या मिलेगा आपको, y 0 रख दिया तो x मिल जाएगा आपको 4। मतलब कि आपके पास 2 पॉइंट हो गया, एक हो गया 0,6 एंड दूसरा हो गया 4,0। तो ये 2 पॉइंट से ये पहली सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी सॉल्व होगी। और यहाँ पे आपको पहले फिर लिखना है कि पुट 0,0 इन 3x + 2y <= 12। तो यहाँ पे आपने 0 रख दिया, 3 ब्रैकेट 0 + 2 ब्रैकेट 0 <= 12। तो ये हो गया आपका 0 <= 12, मतलब कि ऑलवेज़ क्या हो गया, ट्रू, ऑलवेज़ ट्रू, ठीक है। चलो सेम वैसे ही मैं दूसरी सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज़ x <= 1। तो इसमें लाइन बनेगी वो x = 1 की बनेगी। 0,0 पुट करोगे आप, पुट 0,0 इन x <= 1, तो आपको पता चलेगा कि 0 इज़ <= 1 विच इज़ ऑलवेज़ फॉल्स। ये ऑलवेज़ ट्रू और ऑलवेज़ फॉल्स वाली फंडा जो है वो आपको यहाँ से देखना है कि 0 इज़ <= 1 जो पॉसिबल है। आप अगर मैथमेटिकली सोचो तो 0 कभी 1 से बड़ा नहीं रहता, सो दैट्स वाई मैंने ये वर्ड यूज़ किया है कि ये ऑलवेज़ फॉल्स है ना। चलो सेकंड नंबर देख लेते हैं, थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर बोल रहा है कि y इज़ <= 2। ये सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको लिखना है थोड़ा, बाकी हर एक में आप देखोगे तो पैटर्न मैंने सेम बनाई हुई है, राइट। पुट 0,0 इन y <= 2। तो ये 0 <= 2 यानी ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज़ ट्रू। आपको एक और चीज़ में, सॉरी ऑलवेज़ ट्रू कहाँ, ऑलवेज़ फॉल्स ही होगा। आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि ये सारी चीज़ें जो लिख रहा हूँ मैं वो अप टू डेट जहाँ पे जो लिखा है मेंशन किया है वो लिखना ही है आपको, बिकॉज़ यहाँ पे क्या है कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको लगेगा कि सर हर एक क्वेश्चन में ऐसा लिखना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में तो ऐसे हार्डली 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जो भी आया उसमें तो आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना ही है, राइट। अगर यहाँ पे हैबिट नहीं लगाओगे आप इसकी तो फिर तो एग्ज़ाम में तो लिख नहीं पाओगे आप। चलो अब ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले ये वाई एक्सिस, फिर
0,6 है ना, मैं थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ। चलो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। 1 2 3 4 5 एंड ये 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 5 4 5 6, ये 6। आपको सबसे पहले 0,6 एंड 4,0 चाहिए, तो 0,6 तो ये पॉइंट हो गया 0,6, और ये पॉइंट हो गया यहाँ पे 4,0। पहली लाइन जो है अपनी वो इधर से पास करेगी ऐसे, और वहाँ पे इक्वल टू की साइन है, इसीलिए मैंने इसको डार्क दिखाया है, ठीक है। फिर दूसरी लाइन जो है उसमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो वो 1 से पास करेगी, मतलब ये इसको आप देखो तो ये 1,0 है, और वो लाइन इधर से पास करेगी ऐसी वर्टिकल, और वो भी कंटिन्यूस आएगी, डॉटेड नहीं आएगी। फिर y इज इक्वल टू में 2, 0,2, ठीक है। चलो तीनों लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तीनों की तीनों हमने क्या कैसे करी है, कंटिन्यूस है, तीनों में इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों इक्वल टू में। जिसमें ऑलवेज ट्रू है उसमें ओरिजिन वाला हिस्सा लेना है, और जिसमें ऑलवेज फॉल्स है उसमें हमें ये 0,0। चलो सबसे पहले ये जो लाइन है सबके ऊपर वो लिख दो आप कि ये 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12 वाली लाइन है, ये y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है, और ये x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है। सबसे पहले इसके लिए देखते हैं कि ओरिजिन वाला हिस्सा उसमें लेना है, बिकॉज इसमें क्या बोला है कि ऑलवेज ट्रू है, राइट। तो ओरिजिन वाला हिस्सा लेना है, मतलब कि ये लाइन में जो है वो नीचे का हिस्सा आएगा ऐसे, ये लाइन के नीचे का हिस्सा। सिर्फ आपको वही लाइन देखनी है, बाकी लाइन आप भूल जाओ। तो उसमें आपको ओरिजिन वाला हिस्सा मतलब कि आपको नीचे का हिस्सा लेना है, ठीक है। चलो बाकी की दोनों लाइन में ऑलवेज फॉल्स है, मतलब ये देखो x इज इक्वल टू 1 में ऑलवेज फॉल्स माने ओरिजिन के बिना वाला हिस्सा लेना है, राइट। चलो और तीसरी लाइन जो है उसमें भी आपको ओरिजिन के बिना वाला मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा लेना है। आप देख चुके होंगे कि तीनों लाइन का इंटरसेक्शन एरिया जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, देखो आप ध्यान से, तीनों का, राइट। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं लेने जाऊँ ना तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिर्फ 2 लाइन मिल रही है, y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन जो है वो ऊपर भाग रही है, तो ये हिस्सा नहीं आएगा ऐसा, राइट। तो ये जो हिस्सा मैंने दिखाया है दैट इज़ आवर सोल्यूशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। थर्ड नंबर का देखते हैं। सिंपल चीज़ें ही है, आपको थोड़ा ध्यान रख के ग्राफ ड्रॉ करने में बस थोड़ा अलर्ट रहना है, ताकि जो हिस्सा कॉमन आ रहा है वो आप इजीली देख पाओ, और ग्राफ भी थोड़ा नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना यूजिंग स्केल एंड पेंसिल, तो आसानी से काम बन जाएगा। देखो इसमें सबसे पहली जो इनइक्वालिटी है वो ये है 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 2x + y इज इक्वल टू 6। पुट x इज इक्वल टू 0, आपको y क्या मिल जाएगा 6, और y इज इक्वल टू 0 रखो तो x क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 0 रखने पर x3 मिल जाएगा, माने 2 पॉइंट हुए 0,6 एंड 3,0, राइट। तो इसमें अगर आप वो ओरिजिन लगा देते हो, पुट 0,0 इन 2x + y लेस देन और इक्वल टू 6, तो ये 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6, यहाँ पे देयरफॉर की साइन ऑलवेज 0 जो है वो 6 से छोटा ही रहेगा, तो ये ऑलवेज ट्रू हो गया। सेकेंडली आपके पास सिस्टम ऐसा है
3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। सबसे पहले लिख दो 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12 है, तो उसमें सिर्फ मैं इक्वल टू 12 लिख रहा हूँ। अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 डालते हो तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 3, और y इज़ इक्वल टू 0 डालते हो तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 4। माने आपके पास 2 पॉइंट हुए 0,3 एंड 4,0। फिर यहाँ पे ऐसे कर लेते कि पुट 0,0 इन 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 0 4 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाता, मैंने डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। और 0 लेस देन और इक्वल टू 12 विच इज़ ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो ये जो ऑलवेज ट्रू बने हैं दोनों ही, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये रहा x डैश y डैश। मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ। नंबर्स आपके पास जो है वो ये समझ लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7। ज़रूरत नहीं है इतनी, बट फिर भी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये रहा हमारा ओरिजिन। चलो, पहला जो है उसमें 0,6 एंड 3,0 दोनों ही पॉइंट को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। 0,6 जो है वो यहाँ पे y एक्सिस पे आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 0,6 0,6। 3,0 जो है वो यहाँ पे आएगा 3,0। दोनों को ज्वाइन कर लो। ये लाइन आपको करनी है ऐसे कंटिन्यूस, बराबर। दूसरा जो है उसमें पॉइंट है 0,3 एंड 4,0। तो 4,0 इधर है एंड 0,3 जो है वो इधर है, 1 2 3 यहाँ पे, ये हो जाएगा 0,3। तो ये लाइन कुछ ऐसे मिलेगी आपको, इन दोनों को ज्वाइन करना है लाइक दिस, ठीक है। चलो अब समझो ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या रहेगा और बाकी ऑलवेज फॉल्स, दोनों ही ऑलवेज ट्रू है। दोनों ही ऑलवेज ट्रू है तो आपको दोनों ही लाइन में नीचे का हिस्सा यूज़ करना है। क्लियरली समझ लो आपकी मैं कौन सा पोर्शन दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि दोनों लाइन पे इक्वेशंस लिखना है। ये इक्वेशन जो है वो मेरा कुछ इक्वेशन पहले तो देखना पड़ेगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अच्छा, तो ये गलती करी है, देखो यहाँ पे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है और हमने साइन ले ली है लेस देन की, ठीक है। तो ये मिस्टेक है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू गलती से हो गया है, जिसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बनाओ। यहाँ पे 2x प्लस वाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 विच इज़ ऑलवेज फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स, देखो ये ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, ये एक ऑलवेज ट्रू आया और एक ऑलवेज फॉल्स आया, जिसमें आप कौन सा ऑलवेज ट्रू कौन सा ऑलवेज फॉल्स है वो आपको अच्छे से 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 वो लाइन का इक्वेशन यहाँ पे लिखो पहले। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12, ऐसा कुछ है। अब दोनों ही लाइन में से पहला जो है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 वो ऑलवेज फॉल्स है, मतलब कि उसमें आपको जो है वो ऊपर का हिस्सा लेना है, ये वाला ओरिजिन के ऑपोजिट साइड। तो हम इसमें आगे की वैल्यू देखेंगे सारी ऊपर की, बराबर। सेम ऐसे ही 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 6 है, सॉरी 12, उसमें नीचे का हिस्सा देखना है आपको।
ये वाला। तो आप देखना कहाँ पे दोनों के रीजन्स जो है वो आपको इंटरसेक्ट करते हुए दिखेंगे, वो आपको देखना है। आपको दिख गया होगा दोनों ही कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो हिस्सा है दिस वन यहाँ पे, बराबर। तो ये पोर्शन जो है दैट इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो मैंने थर्ड करवाया ना अभी, हाँ। अब आपको फोर्थ जो है वो खुद से करना है, आपसे हो जाएगा। मैं आपको फिफ्थ करवा रहा हूँ। सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी वी हैव टू वॉच किया इसमें होगा क्या। देखो सबसे पहली सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1। अब इसमें क्या चेंज हुआ वो आपको नोटिस करना है। यहाँ पे 0 की जगह पे 1 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, मैं 1 लिख रहा हूँ। ध्यान से समझना, इसमें ट्विस्ट है इसमें, इसीलिए आपको इसको नोटिस करना है। पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखा है इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मतलब आपको y क्या मिल जाएगा, -1 मिलेगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू 0 रखा तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा। माने आपको पॉइंट क्या मिले, देखो एक पॉइंट मिला कि 0, -1, दूसरा पॉइंट मिला 1/2, 0। इसमें आप और क्या कर सकते हो कि पुट x इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू इन 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे लगाओ तो 2 ब्रैकेट 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1, माने ये 0 हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो अब समझो ये 0 ग्रेटर देन 1 होगा, कभी नहीं होगा, तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज फॉल्स, राइट। ओके, दूसरा x माइनस 2y, ये दूसरी सिस्टम है, x माइनस 2y लेस देन -1। तो इसमें आप लिख दो कि x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। अब इसमें x इज इक्वल टू 0 रखो, पुट x इज इक्वल टू 0 इन x माइनस 2y, ये पहला मान लो, कोई नहीं, इन x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। तो इसमें आप रखो x 0 रखोगे तो -2y इज इक्वल टू -1, माने y इज इक्वल टू 1/2, माने पॉइंट हो गया 0, 1/2। दूसरा जो है उसमें मतलब y इज इक्वल टू 0 पुट करने पर आपको इसमें x की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पॉइंट आपका -1, 0। अब ओरिजिन चेक कर लो कि ओरिजिन वाला हिस्सा लेना है या नहीं लेना है। फिर लिखो कि पुट 0, 0 इन इक्वेशन 1, या मतलब जो भी है आप उसमें रखोगे 0 को इसमें ही रखना है, बराबर। ये दूसरी सिस्टम जो है उसमें ही 2 ब्रैकेट 0 लेस देन -1, 0 लेस देन -1, 0 कभी -1 से छोटा नहीं होता है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। चलो ये भी ऑलवेज फॉल्स हो गया। अब दोनों को स्टार्ट कर दो, मतलब दोनों को एक ही ग्राफ में दिखाने की ट्राई कर रहे हैं हम। पॉइंट को ध्यान में रख के ग्राफ बनाओ तो दिक्कत नहीं आएगी कोई। देखो सबसे पहले पहली जो लाइन है ना उसके पॉइंट देखो 0, -1 और 1/2, 0 है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आराम से देखेंगे। देखो ये इसको 0, 0 बोल दो। फिर है 0, -1, माने यहाँ पे होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, इधर होना चाहिए 0, -1। तो दिस इज़ माई 0, -1। फिर है 1/2, 0। तो आप इसको अगर 1 बोल रहे हो तो दिस इज़ माई 1/2, इसको दिखाना भी पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ये राउंड ऐसे ही लोकेट करके आप लिखो यहाँ पे 1/2, 0। ये लाइन जो है वो ऐसे जाएगी। अच्छा,
मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूँ कि इसमें दोनों जगह पे देखो साइन जो है इसमें ग्रेटर देन की है, इसमें लेस देन की है, माने इक्वल टू की साइन नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करनी है ना वो आपकी कैसी आनी चाहिए, डॉटेड। राइट, आई होप कि ये बात क्लियर हो रही है। देखो ये लाइन डॉटेड ही आनी चाहिए। क्यों डॉटेड हम लिख रहे हैं वो मैंने आगे बता दिया, बिकॉज ये लाइन इक्वल मतलब इधर नहीं देखना है आपको। तो ये लाइन लिख दो पहले कि x जो भी है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन, तो आपको यहाँ पे लिखना है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये लाइन इक्वल टू 1 की है, डॉटेड है बट तो भी इक्वल टू 1 लिखना है। अब देखो दूसरी लाइन जो है उसके लिए पॉइंट देख लो, -1,0 है, दूसरा पॉइंट है 0,1/2। 0,1/2 जो पॉइंट है वो दिखाने के लिए मैं आपको पहले तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से, बिकॉज़ वो मिक्स हो जाएगा। इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे दिखा लेते हैं हम 1/2,0। ये अगर 1 है तो यहाँ पे आएगा 0,1/2। दूसरा है -1, तो ये हो जाएगा आपका -1,0। दोनों ही पॉइंट को लोकेट करो, देखो ऐसे लाइक दिस, ऐसा कुछ आएगा। ये मेरे से स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है इधर, तो आप अपने हिसाब से स्केल से ड्रॉ कर लेना, बराबर। ये लाइन जो है उसको मैं बोल सकता हूँ x माइनस 2y, क्या है कुछ ऐसा ही है ना, x माइनस 2y लेस देन -1। तो आपको यहाँ पे लिखना है x माइनस 2y ले इक्वल टू -1, बराबर। हाँ, अब इसमें ओरिजिन वाला दोनों ही ऑलवेज फॉल्स है, तो पहला इसमें ऑलवेज फॉल्स मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसमें भी ऑलवेज फॉल्स मतलब कि नीचे आएगा, इसमें ओरिजिन नहीं लेना है। तो जो हिस्सा ऐसा पसंद करो कि जिसमें ओरिजिन नहीं आता हो। तो दोनों ही हिस्से में कॉमन हिस्सा जो है ये ऐसा ये वाला हो जाएगा, बराबर। आपको एक चीज़ बतानी याद मतलब मैं भूल गया हूँ कि इसमें बीच में आपको दोनों इक्वेशन लिखने हैं कि ये 2x माइनस वाई क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1 ऐसा कुछ था। जो भी सिस्टम थी वो आपको लिखनी है, x माइनस 2y ग्रेटर देन -1। ये दोनों ही सिस्टम इसके बीच में लिखनी है। इसके लिए आप थोड़ा आपने पेंसिल से शेडिंग किया होगा ना, उसमें थोड़ा रब करके ऊपर पेन से लिख देना तो अच्छे से दिख जाएगा। आगे मैंने वो शेडेड पोर्शन में ये इनक्वालिटी नहीं लिखी है, आप समझ लेना। लिखनी है मतलब वहाँ पे लिखना है आपको खुद से, ओके। तो अब 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो खुद से हो जाएगा आपका, 7th भी हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी 8th नंबर, ध्यान से समझना 8th को। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसा बोल रहा है मुझे कि सबसे पहले ये है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। आपको क्या करना है, सिंपल की पुट x इज इक्वल टू 0, सो दैट आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 9। y इज इक्वल टू 0, सो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 9, ठीक है। पॉइंट दोनों क्या हो गए, 0,9 एंड 9,0। आगे देखो इसमें आप रख सकते हो कि पुट 0,0 इन 0,0 कहाँ पे रखना है आपको, x प्लस वाई लेस देन लेस देन और इक्वल टू 9। तो ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 9 मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 9। तो ये जो है वो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। अब यहाँ पे देखो कि y ग्रेटर देन x, इसको कैसे लिखे, तो इसको पहले लिखो y इज़ इक्वल टू एक्स। आपको पता होना चाहिए कि y इज़ इक्वल टू एक्स वाली लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये इसमें देखो, इसमें आप x इज़ इक्वल टू 0 लगाओगे तो y इज़ इक्वल टू भी 0 मिलेगा। अगर x इज़ इक्वल टू 5 लगाते हो तो y इज़ इक्वल टू भी क्या मिलेगा,
5 ही मिलेगा। क्यों मैंने ये दूसरा पॉइंट लिया, बिकॉज एक पॉइंट तो ओरिजिन इटसेल्फ हो गया, दूसरा पॉइंट 5,5 हो गया। आप कुछ भी लगाओ दोनों सेम पॉइंट आएंगे। मतलब इसका ग्राफ बहुत सिंपल है, मैं अभी समझाऊंगा आपको। यहाँ पे रख दो पुट y ग्रेटर देन x। तो इसमें क्या करोगे y ग्रेटर देन x में कि अच्छा ऐसा नहीं, पुट 0,0। इसमें ओरिजिन वाला देखना ही नहीं है आपको, बिकॉज ओरिजिन वाला देखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई और पॉइंट देखना पड़ेगा आपको। इसमें ओरिजिन तो इसमें आता ही नहीं है, तो इसका मैं अलग से आपको सिखाऊंगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, चलिए इसको अभी इसका पोर्शन खाली रहने दो। नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वो बहुत सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू 0। इसमें आप लगा सकते हो, इसमें तो कहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब राइट साइड ही जाना है। तो अब ध्यान से समझना है इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, वो पूरा फंडा जो है क्लियर हो जाएगा आपका। तो सबसे पहली बात कि ये 0,0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9। तो ये हो जाएगा 0,9, ये हो जाएगा आपका 9,0। अब दोनों को कनेक्ट करके पहले तो लाइन दिखा दो आप अच्छे से। अच्छा मेरा यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये हाँ मान लो ना हो गई ये लाइन। ठीक है, इक्वल टू ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ इक्वल टू है तो ये लाइन कंटिन्यूस आएगी, अदरवाइज़ वो लाइन डॉटेड आएगी। बराबर, चलो अब फिर से ये दिखाना है 0,0 और 5,5 वाली लाइन जो ना, ये 0,0। अच्छा y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन जो है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बिल्कुल बीच में से काटती हुई जाएगी। जो आपको याद रख लेना है, ये सिंपल ऐसे जाएगी एकदम से, मतलब बीच में 45 के एंगल से जाएगी ये। ठीक है, और वो ओरिजिन से भी पास करेगी y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन। बिकॉज देखो ये 0,0 है, अब आप 5,5 ले लो, आपको मिलेगा 5,5 बिल्कुल यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन जो देखनी है आपको वो ये है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 वाली लाइन जो ना, अच्छा पहले लिख दो यहाँ पे कि ये लाइन जो है मेरी वो y इज इक्वल टू एक्स है, ये लाइन जो है वो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। और अब आपको x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन दिखानी। तो x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, तो ये y एक्सिस इट सेल्फ हो गया x इज इक्वल टू 0, बिकॉज x इज इक्वल टू 2 होता तो इधर से पास करते, x इज इक्वल टू 5 होता तो इधर से पास करते। तो उस हिसाब से x इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन हो गई। उसमें ग्रेटर देन जाना है, मतलब कि देखो x आपको 0 से बड़ा चाहिए, मतलब कि आपको इस साइड जाना है। तो सबसे पहले इसको ये साइड ऑफर कर दो, हाँ चलो ठीक है फिर, राइट। फिर ये जो लाइन है जो ऑलवेज ट्रू बना है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 वाला, उसमें भी ये लाइन ऑफर कर दो, मतलब ये वाला हिस्सा। अब क्वेश्चन ये है कि x इज इक्वल टू वाई वाली जो लाइन है उसमें हम कौन सा हिस्सा लेने वाले हैं, ऊपर का, ये ऊपर का या नीचे का, ये क्वेश्चन है, राइट। बिकॉज हमने क्या देखा है अब तक कि ओरिजिन वाला हिस्सा आएगा या ओरिजिन बिना का हिस्सा आएगा, ये हमने देखा है। तो आपको ये देखना है कि भाई ओरिजिन वाला हिस्सा लेना है या ओरिजिन बिना का। बट ये तो ओरिजिन से पास हो रही है तो इसमें तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल सी एक ट्रिक समझा रहा हूँ। देखो ये लाइन के दोनों साइड एक एक पॉइंट है, आप अगर ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे 0,9 है और यहाँ पे 9,0 है। दोनों को लाइन में पुट कर दो, जिसको ये सेटिस्फाई करेगा वो हिस्सा लेना है। मतलब अगर ऊपर वाला हिस्सा ये पॉइंट सेटिस्फाई किया तो ऊपर वाला हिस्सा, ये पॉइंट सेटिस्फाई किया तो नीचे वाला हिस्सा। माने मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि इसका ये पोर्शन खाली रखो। ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट ऑलरेडी है, यू हैव दैट 2 पॉइंट। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको कि पुट x इज इक्वल टू, सॉरी पॉइंट पहला है 0,9 इन y ग्रेटर देन x। इसमें वैल्यू रख दो, पता चलेगा। देखो y की वैल्यू इसमें 9 है और ग्रेटर देन x की वैल्यू 0। ये सेटिस्फाई हो रहा है, यस सेटिस्फाइड।
सेटिस्फाइड। अब आप ट्राई कर लेना, ये नीचे वाला जो पॉइंट है ना, मतलब 9,0, ये रखने की नहीं ज़रूरत। एक सेटिस्फाई हो जाएगा तो दूसरा नहीं होगा, और दूसरा एक नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा। इसको रख दो, अभी पहली बार है तो y ग्रेटर देन x में। तो देखो x की वैल्यू 9 है, ग्रेटर देन 0, तो ये नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर है? अब समझो मैंने जो बोला है वो ध्यान से, कि 9 ग्रेटर देन 0 वाली चीज़ सेटिस्फाई हुई, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई हुआ, मतलब 0,9 ये पॉइंट सेटिस्फाई हुआ। मतलब आपको जो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है ना, येलो जो मैंने बनाई है, उसमें ऊपर का हिस्सा लेना है। क्लियर? तो जब भी ओरिजिन से कोई लाइन पास करे तो उसमें ओरिजिन नहीं देखना है, उसके अलावा और कोई चीज़ देखनी है, जो मैंने अभी बताया आपको। इसमें आप ऊपर का हिस्सा लोगे, ठीक है? नीचे का हिस्सा आपको नहीं लेना है। तो ये हिस्सा जो है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो कि आपको समझ लेना है। ये पोर्शन हमारा हो गया, ठीक है? तो टर्निंग पॉइंट इसमें जो था वो बीच वाली लाइन ही थी। तो आपको होमवर्क में जो है वो क्वेश्चन मैंने 8 किया ना, अब देखो 9th वाला शायद आपसे हो जाएगा। यस बिल्कुल, 9th वाला आपसे हो जाएगा और 10th वाला भी आपसे हो जाएगा। तो 9th एंड 10th दोनों आपको होमवर्क में करने हैं। मतलब कि आज का होमवर्क जो है, होमवर्क वो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 वो आपका होमवर्क है, राइट? चलो, थैंक यू। तो गाइज, थैंक यू।